बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.11 के क्वेश्चन नंबर 4 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 1.11 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.11 के क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग है। तो यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू मौजूद है और इसका हमने क्यूब रूट फाइंड करना है। हमारे पास जो वैल्यू है वो है 27/216। तो सबसे पहला काम ये है क्यूब रूट फाइंड करने के लिए कि हमने इन दोनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेनी है। ऊपर है 27, तो 27 की पहले फाइंड कर लेते हैं। तो 27 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता, 3 के टेबल पे होता है, तो 3 के टेबल यूज़ करेंगे। 3 9 टाइम 27 और फिर 9 है तो 3 3 टाइम 9 और फिर 3 को डिवाइड करने के लिए 3 1 टाइम 3। तो यूँ 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गई हमारे पास 3 × 3 एंड मल्टीप्लाई 3 और डिवाइड में हमारे पास है 216। तो अब 216 की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लास्ट में 6 है तो हम 2 का टेबल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इसको डिवाइड करने के लिए। तो 2 1 टाइम 2, उसके बाद जो 1 है वो 2 से स्मॉलर हो गया, इसलिए यहाँ पे हम 0 यूज़ करेंगे और 1 को 6 के साथ अटैच करेंगे तो 2 8 टाइम 16। उसके बाद यहाँ पे 1 स्मॉलर है, 0 को साथ में मिला लेंगे तो 2 5 टाइम 10। उसके बाद 8 है तो 2 4 टाइम 8। उसके बाद अगेन लास्ट में इवन नंबर है, 2 के टेबल से डिवाइड हो सकता है। 2 2 टाइम 4, यहाँ 5 है, 4 कंप्लीट हुए, 1 इस 4 के साथ आया 14, तो 2 7 टाइम 14। उसके बाद 27 को डिवाइड करने के लिए हमें 3 का टेबल यूज़ करना होगा क्योंकि 2 के टेबल पे 27 डिवाइड नहीं होगा। तो 3 9 टाइम 27 और फिर 9 के लिए 3 3 टाइम 9 और फिर 3 को डिवाइड करने के लिए 3 1 टाइम 3। ठीक है, तो इस तरह 216 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या आ गई है 1 2 3 टाइम 2 है, 1 2 एंड 3 और मल्टीप्लाई 1 2 एंड 3 टाइम ही 3 आया है। ठीक है, तो इस तरह 216 की प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे पास 3 टाइम 2 आ गया और 3 टाइम 3 आ गया। ठीक है, अब आगे देखें तो हमारे पास 27/216, इसको हम अगेन वैसे ही लिख लेते हैं और यहाँ पे देखें तो हमारे पास 3 जो है वो 3 टाइम है। ठीक है, तो बेस सेम है सबकी। ठीक है, तो अगर बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट जो है वो प्लस हो जाते हैं। तो 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 और 1 3 पावर हो गई। और डिवाइड में देखें तो हमारे पास यहाँ पे ये 2 जो है वो 3 टाइम है। ठीक है, तो 1 पावर इसकी, 1 इसकी और 1 इसकी, ये हमारे पास 2 टू द एक्सपोनेंट 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास 3 टाइम 3 है। ठीक है, तो 3 की पावर 1 2 एंड 3। तो अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं और यहाँ पे भी 3 की पावर 1 2 और 3। तो इसको हमने ऊपर वाली जो प्राइम फैक्टराइजेशन आई है उसको भी 3 की पावर 3 में लिख दिया और नीचे जो हमारे पास 216 की प्राइम फैक्टराइजेशन है इसमें भी 2 जो है वो 3 टाइम था तो 2 की पावर 3 और 3 भी 3 टाइम था तो 3 टू द पावर 3। ठीक है, तो इतना काम करने के बाद अब हम चलते हैं फाइंड द क्यूब रूट की तरफ। ठीक है, अब क्यूब रूट का मतलब है ये हमने रूट डाला, ठीक है, और ये हमने यहाँ पे क्यूब डाल दिया, इसका मतलब है क्यूब रूट। और किस वैल्यू का फाइंड करना है उसको यहाँ पे लिखेंगे 27/216। ठीक है, तो इधर हमने क्यूब रूट डाला है तो इधर जो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आई है इसके ऊपर भी हम क्यूब रूट जो है वो डाल लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास है 3 और इसके ऊपर क्यूब है ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 क्यूब और मल्टीप्लाई 3 क्यूब। तो इस सारे के ऊपर भी हम जो है वो क्यूब रूट डाल देंगे। हमने इधर जो हमारा क्वेश्चन है उसके ऊपर भी क्यूब रूट डाल दिया और इधर जो प्राइम फैक्टराइजेशन आई है उसके ऊपर भी क्यूब रूट डाल देना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इस टर्म को जिसका हम क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं इसको हम वैसे का वैसे ही साथ में लेके चलेंगे। क्यूब रूट ऑफ 27/216 इज इक्वल। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। 3 की पावर 3 और 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। इतना लिखने के बाद ये इस सारे के ऊपर ये जो हमारे पास क्यूब रूट में रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है इस तरह से 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 1/3। ठीक है, ये रेडिकल फॉर्म है और इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है 1/3।
तो इस सारे के ऊपर हम होल के ऊपर ब्रैकेट यूज़ करके इस सारे के ऊपर लिख देंगे 1/3, ठीक है। तो इस 1/3 को हमने इस रेडिकल फॉर्म से क्यूबिक फॉर्म में जो है वो लिख दिया, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें ये पावर 3 जो है वो बाहर वाले एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई कर रही है, ये वाली भी और ये वाली भी। तो सारी की सारी पावर को बाहर वाले 1/3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। इस 3 की पावर 3 को भी बाहर वाले 1/3 से मल्टीप्लाई। उसके बाद नीचे देखें तो ये 2 की पावर 3 है, इसको भी बाहर वाले 1/3 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। और मल्टीप्लाई ये 3 की पावर 3 है और इसको भी मल्टीप्लाई बाहर वाले एक्सपोनेंट 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो ये 3 3 से कैंसिल, ये 3 3 से कैंसिल, ये 3 3 से कैंसिल। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रह गया, ऊपर 3 रह गया और नीचे क्या रह गया, रिमेनिंग 2 × 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ऊपर भी 3 है और नीचे भी 3 है, तो ये 3 3 से कैंसिल। तो हमारे पास ऊपर क्या रह गया 1 और नीचे हमारे पास क्या रह गया, रिमेनिंग 2 1s are 2। तो यूँ हमारे पास जो फाइनल आंसर है क्यूब रूट का, ठीक है, क्यूब रूट और क्या वैल्यू थी हमारी 27/216, 27/216 और वो क्यूब रूट हमारे पास किसके इक्वल आ गया 1/2 के। तो हमने क्या किया है, इन दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करके उसको क्यूब की पावर्स के साथ लिखा और फिर इधर भी क्यूब रूट इधर भी क्यूब रूट डाला। इसके क्यूब रूट को हमने दूसरी फॉर्म से रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा और फिर इन पावर्स को बाहर वाले 1/3 से मल्टीप्लाई करवा दिया। फिर तो हमारे पास बाकी रह गया 3/2 × 3, ऊपर वाला 3 नीचे वाले 3 से कैंसिल हो गया। यूँ हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया 1/2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड पार्ट के अंदर चलते हैं। तो हमारे पास वैल्यू है 35937। तो इसका हमने क्यूब रूट फाइंड करना है, तो उससे पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे 35937 की, 35937। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है वो 2 के टेबल से ये वैल्यू डिवाइड नहीं हो सकती क्योंकि लास्ट में 7 है। 2 के टेबल के लिए लास्ट में इवन नंबर का होना ज़रूरी है। हम 3 के टेबल से ट्राई करते हैं। 3 1 टाइम 3, यहाँ 5 हैं तो 3 2 टाइम करने से 6 हो जाएगा, इसलिए अगेन 3 1 टाइम 3 करेंगे। यहाँ 5 हैं, 3 कंप्लीट हो रहे हैं, बाकी 2 रह गए। 2 इस 9 के साथ आएगा तो 29। तो 3 का टेबल हम जो है वो 3 7 टाइम रीड करें, 3 7 टाइम 21 और 3 9 टाइम रीड करेंगे, 3 9 टाइम 27 हो जाएंगे, ठीक है। 3 9 टाइम 27, यहाँ 29 है, 27 कंप्लीट हो रहे हैं तो 2 बाकी रह रहे हैं, ठीक है। तो 2 इस 3 के साथ आ जाएगा 23 और फिर हम 3 7 टाइम रीड करेंगे तो 3 7 टाइम 21, यहाँ 23 हैं, 2 बाकी रह रहे हैं, ठीक है। 3 7 टाइम 21 कंप्लीट हो रहे हैं, 2 बाकी रह गए, 2 इस 7 के साथ आया तो 27। तो फिर 3 9 टाइम 27। तो इस तरह 3 के टेबल में 11979 के साथ की वैल्यू डिवाइड होगी। उसके बाद अगेन 3 के टेबल यूज़ करेंगे, लास्ट में 9 है, 3 के टेबल पे डिवाइड हो जाएगा। यहाँ 11 है तो 3 3 टाइम 3 4 टाइम 12 हो जाएगा, इसलिए 3 3 टाइम 9। यहाँ 11 है, 9 कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। तो 2 बाकी रह गए, तो 2 इस 9 के साथ आ जाएगा, 29 हो गए। तो 3 7 टाइम 21, 3 9 टाइम करेंगे, 3 9 टाइम 27, यहाँ 29 है, 27 कंप्लीट हो रहे हैं तो 2 बाकी रह गए। तो 2 इस 7 के साथ आया तो 27, तो 3 9 टाइम 27। उसके बाद 9 है तो 3 3 टाइम 9, ठीक है। तो इस तरह 3 के टेबल में भी ये वैल्यू कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड होगी। अगेन 3 के टेबल यूज़ कर सकते हैं। 3 1 टाइम 3, 3 3 टाइम 9, फिर 3 3 टाइम 9 और फिर 3 1 टाइम 3। अब यहाँ पे इसके बाद ये 3 के टेबल पे डिवाइड नहीं होगा, ये वैल्यू 3 4 5 6 7 8 9 10 किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होगी, ये जाके 11 के टेबल पे डिवाइड हो सकती है, ठीक है। तो 11 का टेबल यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ 13 है, ठीक है, तो 11 1s are 11, ठीक है। यहाँ 13 है, 11 कंप्लीट हो रहे हैं, तो हमारे पास बाकी कितने रह गए, इसको माइनस करके चेक कर लिया, 2 बाकी रह गए, ठीक है। तो वो 2 इस 3 के साथ आ जाएगा 23, ठीक है। तो 11 का टेबल 2 टाइम रीड करें तो 11 2 टाइम 22, यहाँ 23 है, 22 कंप्लीट हो रहे हैं तो 1 बाकी रह गया और वो 1 इस 1 के साथ आया तो 11, तो 11 1s are 11। अब 121 जो है वो 11 का स्केयर होता है, यानी 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 121 आ जाता है, यानी 121 11 का कंप्लीट स्केयर है, ठीक है। इसलिए 11 11s are 121 और फिर 11 को डिवाइड करने के लिए 11 1s are 11।
तो इस तरह से हमने 35937 की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेनी है। पहले 3 टाइम 3 के डबल पे डिवाइड होगा, फिर 3 टाइम 11 के डबल पे डिवाइड होगा। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या आ गई है, 3 × 3, 3 टाइम 3 आ गया और 1 2 3 टाइम ही 11 आ गया। तो इसको हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। 35937 इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो है वो 3 टाइम 3 आया है, इसलिए बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी 1 2 और 3। तो इस 3 टाइम 3 को 3 की पावर 3 लिख दिया। यहाँ 11 3 टाइम है तो इसलिए 11 टू द पावर 3 आ गई, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, वही हमारा क्वेश्चन मेन है जो क्यूब रूट फाइंड करें। तो इस वैल्यू का क्यूब रूट फाइंड करना है 35937 का। तो इसके ऊपर हम क्यूब रूट डाल देंगे, ये रूट और ये साथ में क्यूब रूट। तो इधर भी क्यूब रूट डाल देना है और इधर भी जो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन है इसके ऊपर भी हम क्यूब रूट डाल देंगे, ठीक है। ये रूट और ये साथ में क्यूब रूट आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये रेडिकल फॉर्म में है तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह से ब्रैकेट, और ये जो इस तरह से 3 लिखा हुआ है हमारे पास क्यूब रूट में, इसका मतलब है 1/3। तो इसको रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने लिख दिया। अब ये जो पावर 3 है ये बाहर वाले 1/3 से मल्टीप्लाई कर लिया है, तो इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ये पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 बाहर वाले से, फिर 11 की पावर 3 जो है ये भी मल्टीप्लाई कर रही है बाहर वाले 1/3 से। ये 3 3 से कैंसिल और ये भी 3 3 से कैंसिल। तो यूँ हमारे पास क्या बाकी रह गया, 3 × 11। तो 3 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 11 टाइम 33, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर जो है वो आ गया इसके क्यूब रूट का। और क्यूब रूट हम किस वैल्यू का फाइंड कर रहे हैं, 35937 का, 35937। तो क्यूब रूट ऑफ 35937 इक्वल आ गया 33 के, और यही हमारा आंसर है। तो हमने सिंपली क्या किया, इस वैल्यू की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड की है और उसको हमने क्यूब की पावर के साथ लिखा, फिर दोनों के ऊपर क्यूब रूट डाला, इसको रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख के इन पावर्स को बाहर वाली पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करके यूँ हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 33। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट के नाम चलते हैं। हमारे क्वेश्चन है 3375। तो सबसे पहले इसका क्यूब रूट फाइंड करने के लिए हमें इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेनी है 3375 की, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम इसको 3 के टेबल से डिवाइड करके चेक करते हैं आया कि 3 के टेबल पे कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड होती है वैल्यू या नहीं, क्योंकि 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं हो सकती, लास्ट में 5 है। तो हम 3 के टेबल से ट्राई करते हैं। 3 1 टाइम 3, फिर अगेन 3 1 टाइम 3, यहाँ 7 है तो 3 2 टाइम 6, यहाँ 7 है 6 कंप्लीट हुए, 1 बाकी रह गया, 1 इस 5 के साथ आया तो 15, तो 3 5 टाइम 15। तो इस तरह ये 3 के टेबल में कम्प्लीटली तौर पे वैल्यू डिवाइड होगी। अगेन 3 के टेबल से इसको ट्राई करते हैं। 3 टाइम 9, ठीक है। 3 4 टाइम 12 हो जाना था, इसलिए हमने 3 टाइम रीड किया तो 9 आ गया। यहाँ 11 है, 9 कंप्लीट हो रहे हैं तो 11 - 9 क्या आ गया, 2 इस 2 के साथ आया तो 22। अब 3 के टेबल 7 टाइम रीड करें तो 3 7 टाइम 21, यहाँ 22 हैं, 21 कंप्लीट हो रहे हैं तो 1 इस 5 के साथ आ जाएगा, 15 हो गए तो 3 5 टाइम 15, ठीक है। तो अगेन इसको 3 के टेबल पर चेक करते हैं डिवाइड करके। 3 1 टाइम 3, यहाँ 7 है तो 3 2 टाइम 6, यहाँ 7 है 6 कंप्लीट हो रहे हैं तो 1 इस 5 के साथ आ जाएगा 15, तो 3 5 टाइम 15। तो इस तरह से ये वैल्यू 3 के टेबल पे डिवाइड हो गई। अब जो है वो 3 4 टाइम 12 करें तो 3 3 आगे ये वैल्यू 3 के टेबल पे डिवाइड नहीं होगी, ये वैल्यू 5 के टेबल पे डिवाइड होगी। तो 5 2 टाइम रीड किया, 10 आ गया, यहाँ 12 है, 10 कंप्लीट हो रहे तो 2 रिमेनिंग रह गया, 2 इस 5 के साथ है 25, तो 5 5 टाइम 25, और फिर 25 है तो 5 के टेबल 5 5 टाइम 25, और फिर 5 के लिए 5 1 टाइम 5। तो यूँ हमारे पास क्या आ गया, 1 2 3 टाइम 3 आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन में, ठीक है। और 1 2 3 टाइम 5 आ गया, 5 5 एंड 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो है वो 3 टाइम 3 आया हुआ है, ठीक है। तो हम ये तीनों 3s हैं, ठीक है। तो हम बेस एक दफ़ा लिखेंगे और पावर्स ऐड होके क्या आ गया, 3 की पावर 3। इसी तरह से ये तीनों 5 हैं तो 5 3 टाइम है तो 5 टू द एक्सपोनेंट 3 आ गया। तो हमने इस वैल्यू का क्यूब रूट फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3375 और इसके ऊपर हम क्यूब रूट डालेंगे, ये क्यूब और ये साथ में रूट आ गया, और इसके ऊपर भी जो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आई है इसके ऊपर भी हम क्यूब रूट डालेंगे, ठीक है। तो इस तरह इधर भी क्यूब रूट आ गया।
अब इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे हमारे पास ये रेडिकल फॉर्म में है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 3 की पावर 3, 5 की पावर 3, ये वैसे का वैसे लिखा। और इस सारे के ऊपर ये जो क्यूब रूट में वैल्यू है इसका मतलब है 1/3, ठीक है। ये रेडिकल फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। अब ये जो पावर 3 है ये बाहर वाले 1/3 से मल्टीप्लाई कर रही है, 3 को मल्टीप्लाई करवा दिया बाहर वाले 1/3 से। इसी तरह ये 5 की पावर 3 ये भी मल्टीप्लाई करेगी बाहर वाले 1/3 के साथ, ठीक है। ये 3 से कैंसिल, ये भी 3 से कैंसिल, तो यूँ हमारे पास जो है वो फाइनल इसका रिमेनिंग रह गया 3 × 5। तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 5 टाइम 15। तो यूँ हमारे पास जो क्यूब रूट है, क्यूब रूट जिस वैल्यू को हमने फाइंड करना था 3375, वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया 15 के, और यही हमारा इसका फाइनल आंसर है।